अपनी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये कैप मैंने कैसे बनाई है। ये कैप मैंने चित्राली स्टाइल पे बनाई है। ऐसे चित्राली कैप ऐसे होती है। तो यहाँ पे मैंने इसके क्रोकोडाइल स्टिच बनाया है। यहाँ से ये स्टार्ट होती है, ये वाला इसका ऊपर वाली साइड बन के फिर ऐसे नीचे से माथे वाली साइड पे ये कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोकोडाइल स्टिच बनाया, ऐसे बहुत से डिज़ाइन यहाँ पे और भी बन सकते हैं। तो ये दो रंगों में भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ से कोई और कलर लगा के यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसके एंड पे फिर मैंने ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट स्टिच से बॉर्डर बनाया इसका। ऐसे ये बहुत प्यारी बनी है। तो ऐसे ये मैंने दो रंगों में बनाई है। और जैसे इसका इस साइड पे क्रोकोडाइल स्टिच बनाया, इसके दूसरी साइड पे ऐसे गुलाई की साइड पे मैंने ये भी क्रोकोडाइल स्टिच बना के उसकी तरह ही बिल्कुल बना के, तो एक दूसरे के अंदर से ऐसे ये गुजारे में मैं आपको ये वाले स्टिच से भी बनाना बताऊंगी। और इसके दूसरी जो कैप है इसके ऊपर ऐसे मैंने बटन बना के लगाया है, उसके अंदर एक बीड बनाया। ऐसे ये एक सैंपल है कि दो कलर से भी बना सकती हैं और एक कलर से भी बना सकती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई। सबसे पहले इसकी ये टॉप वाला हिस्सा बनाएंगे, ऊपर वाला सार वाला हिस्सा। तो ये यहाँ से सेंटर से बनना स्टार्ट होगा। तो ये ब्लैक कलर में है इसलिए इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो इसके ये यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की लाइंस है, बाकी ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पे बना। और ये यहाँ से सेंटर से स्टार्ट किया जैसे, तो मैं आपको, और इसमें ये 12 लाइंस है, ये ऐसे जो जा रही हैं ये 12 मैंने बनाई हैं ऐसे। तो ये जो इसकी लाइंस हैं ये बहुत और भी तरीक़ों से बनती हैं। जैसे ये एक लाइन है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की, ऐसे दो लाइन भी यहाँ पे बनती हैं। यहाँ पे पफ स्टिच भी बनता है, यहाँ पे और भी बहुत सारे डिज़ाइनों से ये वाली इसकी जो टॉप है वो बनता है। तो मैं आपको इस कलर से बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम एक एक छोटा सा रिंग बनाएंगे। यहाँ पे रिंग इसलिए बनाया कि ये जो इसका सेंटर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इसको टाइट कर देना बाद में। अगर आप रिंग नहीं तो 5 या 6 डबल क्रोशिया से भी रिंग बना के स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन ऐसे एक रिंग बना के तो उसमें 3 चेन बनाई है मैंने। अब इसमें 11 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये जो 3 चेन है इनको मिला के फिर 12 हो जाएंगे। बस सादे ऐसे डबल क्रोशिया इसमें 12 बनाने हैं। ऐसे इसके अंदर जो रिंग बनाया था उसके अंदर 12 डबल क्रोशिया बना के, तो यहाँ से ये धागा ऐसे खींच लेंगे तो ये इसका जो सेंटर है वो यहाँ से टाइट हो जाएगा। अब इसके जो 3 चेन स्टार्ट में बनाई थी, सबसे ऊपर वाली जो चेन है उसमें स्लिप स्टिच लेके तो इसको ऐसे इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे इसकी ये वाली जो लाइंस हैं इसमें ये बनानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे जहाँ 3 चेन बनाई हैं वहाँ से डबल क्रोशिया, जो 2 डबल क्रोशिया बनाने, 2 डबल क्रोशियों के सेंटर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अगला जो डबल क्रोशिया ये वाला, उसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ऐसे उसके ऊपर से अंदर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ऐसे ही ये बाकी सारा भी ऐसे ही करना है। ये जो 2 डबल क्रोशियों के सेंटर से एक डबल क्रोशिया बनाना है और अगला जो डबल क्रोशिया होगा उसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे 2 क्रोशियों के सेंटर से बनाना है और अगला ये डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही ये सारा जो सर्कल है जो 12 डबल क्रोशिया बनाए थे उनके सेंटर से एक बनाना है और जो अगला होगा उसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, जैसे अब सेंटर से बनाया अगला जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। यहाँ पे 2 क्रोशियों के सेंटर से एक डबल क्रोशिया और अगला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर यहाँ सेंटर से और अगला ऐसे फ्रंट पोस्ट, फिर सेंटर से और अगला फ्रंट पोस्ट, अगले जो डबल क्रोशिया उसमें से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ऐसे ये जो 12 डबल क्रोशिया थे ये डबल हो जाएंगे और साथ साथ एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनता जाएगा, यानी कि 12 डबल क्रोशियों का इजाफा हो गया और जो 12 पहले वाले डबल क्रोशिया थे वो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन गया। और अब ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बने हैं इनसे ही ये आगे ये जो इसमें लाइंस है इनसे ही आगे बननी है। अब आखिरी वाले डबल क्रोशिया से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये आगे 3 चेन है उनमें ऊपर वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच लेके इस राउंड को ऐसे एंड कर देना। अब इसमें 12 डबल क्रोशियों का इजाफा हो गया और 12 डबल क्रोशिये फ्रंट पोस्ट बन गए। ऐसे 12 फ्रंट पोस्ट इसमें डबल क्रोशिया बन गए। अब अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए अब इसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया भी बनेगा और फ्रंट पोस्ट भी, और साथ साथ एक एक डबल क्रोशिया का इजाफा भी होता जाएगा। अगला स्टार्ट करने के लिए राउंड स्टार्ट करने के लिए पहले हमें यहाँ पे पहले जो इससे पहले भी 3 चेन बनाई थी उसके साथ ऐसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच ले लेना है ऐसे, और ये जो पहले जो 3 चेन बनाई थी उनके ऊपर फिर से 3 चेन बना लेनी है यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है और ये वो जो है जहाँ से हमने ये जो बढ़ाया था। अब ये वाला जो 3 चेन पहले बनाई थी इनको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देना है इनके ऊपर। ये भी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बन जाएगा अगला भी, और ये जो अगला फ्रंट पोस्ट है उसकी जगह पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया रहेगा, उसके ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन जाएगा। अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना के अगले आगे जो स्पेस है उसके अंदर से ऐसे एक डबल क्रोशिया बना देना। और जैसे यहाँ पे 3 चेन का इजाफा हो गया था इसलिए यहाँ पे नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे एक बढ़ाया। अब यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया उस फ्रंट पोस्ट के ऊपर ही ये बनाया और उससे अगली स्पेस में ऐसे सेंटर में 2 क्रोशियों के सेंटर में एक डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देना। फिर आगे एक फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हम सारा इसमें फ्रंट पोस्ट ही बनता जाएगा। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया का यहाँ पे इजाफा करना है, 2 यहाँ पे सेंटर में एक डबल क्रोशिया बना देना। फिर अब ये जो अगला डबल क्रोशिया उसको बैक पोस्ट, उससे बाद ये फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट ही डबल क्रोशिया,
इसके बाद एक क्रोशिया का यहाँ पे इजाफा करेंगे। फिर अगला डबल क्रोशिया जो पिछले राउंड में एक एक बढ़ाया था उसको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया उस पर बना देना। आगे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया उस पर फ्रंट पोस्ट बना देना और यहाँ पे एक और क्रोशिया का इजाफा कर देना। ऐसे ही ये सारे राउंड में ऐसे ही करना है। जो पहले राउंड में एक डबल क्रोशिया का इजाफा किया था उसको बैक पोस्ट उस पर कर देना है, उस पर एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देना है। आगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया उसको ऐसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और आगे एक का इजाफा कर लेना है। इन दो के दरमियान में एक फ्रंट पोस्ट के साथ सारे ये जिसके इसके जितने भी राउंड बनाने हैं जब ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जब बनाएंगे उसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पे एक क्रोशिया का इजाफा करते जाना है। अब अगले पे बैक पोस्ट, ये अब फ्रंट पोस्ट है आगे उस पर फ्रंट पोस्ट है। फ्रंट पोस्ट के बाद एक क्रोशिया का इजाफा, अगला जो है बैक पोस्ट, फिर उससे अगला फ्रंट पोस्ट, फिर एक क्रोशिया का इजाफा, फिर आगे जो क्रोशिया डबल क्रोशिया जो है उस पर बैक पोस्ट, अगला फ्रंट पोस्ट है उस पर फ्रंट पोस्ट है, एक क्रोशिया का इजाफा। ऐसे ही ये सारी लाइन यहाँ तक बना के तो अगले राउंड का मैं आपको बताती हूँ। ऐसे इस राउंड के एंड पे एक जो सबसे पहले इस राउंड के स्टार्ट में 3 चेन जो बनाई थी उनके अंदर से ऐसे स्लिप स्टिच ले लेना और ये राउंड ऐसे ख़त्म हो जाएगा। इसके अगले राउंड में भी ऐसे ही करना है कि जो फ्रंट पोस्ट हैं उनके ऊपर ये जो फ्रंट पोस्ट की लाइन है उनके ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनने और साथ में यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया का इजाफा कर देना। फ्रंट पोस्ट के फ़ौरन बाद डबल क्रोशिया का इजाफा करके बाकी जितने डबल क्रोशिया होंगे जैसे यहाँ पे अभी 2 हैं तो उन पे बैक पोस्ट बना देना, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर यहाँ पे इजाफा करना है। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ऐसे 3 चेन से जब राउंड स्टार्ट करना है तो 3 चेन ऐसे 3 चेन बना के अब ये लास्ट राउंड में जो ये यहाँ पे 3 चेन थी उनके उसके ऊपर भी बैक पोस्ट, जब राउंड स्टार्ट करना है तो 3 चेन बनानी है तो ऑलरेडी यहाँ पे एक डबल क्रोशिया का इजाफा हो जाना है, यहाँ पे इजाफा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो ये 3 बैक पोस्ट यहाँ पे बनेंगे और फिर आगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आ गया, ये उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट और उसके बाद ऐसे दोनों डबल क्रोशियों के दरमियान में एक डबल क्रोशिया का इजाफा होगा। फिर अब आगे ये 2 डबल क्रोशिया जो पिछली दफ़ा जो बनाया था इजाफा किया था वो और जो एक बैक पोस्ट था पिछले राउंड में, अभी इन दोनों का बैक पोस्ट ही बनेगा। जितने भी इजाफे डबल क्रोशिया में इजाफे होते जाएंगे हर राउंड में और वो सारे उनके ऊपर बैक पोस्ट ही बनाएंगे और जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बना के साथ ही हर एक लाइन में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है। जैसे कि अगली लाइन स्टार्ट हुई फ्रंट पोस्ट से, इसके साथ एक का इजाफा कर दिया और फिर आगे 2 हैं, दोनों के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ऐसे फिर ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट और साथ ही एक उसके आगे एक इजाफा कर लेना एक डबल क्रोशिया में और फिर आगे 2 जो उनके ऊपर बैक पोस्ट। इसके बाद जो राउंड बनेगा उसमें इसके ये राउंड का जब एंड होगा यहाँ पे उसके बाद फिर जब राउंड बनाएंगे तो उसमें जब फ्रंट पोस्ट बनाएंगे उसके बाद फिर 3 बैक पोस्ट बनेंगे। यहाँ पे एक का इजाफा हो गया, फिर उसके बाद वाले राउंड में फिर यहाँ पे
जैसे हर लाइन में एक एक का यहाँ पे डबल क्रोशिया का इजाफा करना है, तो फिर ये जो है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। फिर ऐसे करते हुए ये लाइंस बनती जाएंगी। ये फ्रंट पोस्ट की लाइन है और ये बैक पोस्ट जो है वो बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक था, अब यहाँ पे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इस जैसे हर एक के एंड पे यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट और 11 इसके बैक पोस्ट बन गए हैं, क्योंकि हर फ्रंट पोस्ट के बाद एक का इजाफा करते थे, इसलिए अब यहाँ पे ये 12 एक फ्रंट पोस्ट और 11 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया मिला के ये अब 12 की लाइन बन गई है। और ये लाइन भी सारी 12 है, 12 लाइन है और ये डबल क्रोशिया भी 12 है। ऐसे अब इसके 12 राउंड बनाने के बाद इसकी अगर इसका साइज़ बनाएं तो जैसे ये मैंने 8 साल की बच्ची के लिए बनाना है, तो ये यहाँ से 21 सेंटीमीटर है जो कि 8 इंच है। 8 इंच ये इसका राउंड है, जहाँ से भी इसका साइज़ करेंगे ये 8 इंच है। और ये जैसे मैंने एक और बनाई है कैप, तो इसका ये जो राउंड है ये तकरीबन 7.5 है। तो ये 5 साल की बच्ची के लिए बनाई थी, ये 19 सेंटीमीटर है। ऐसे इसकी साइडों पे मैंने इसकी साइडों पे भी क्रोकोडाइल स्टिच बनाया, लेकिन ये इस जैसे गुलाई के रुख पे बनाया, तो लेकिन इसका जो दूसरे तरह बनना है, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि जो क्रोकोडाइल स्टिच इसके ऊपर बनाना है, उसके नीचे पहले बेस कैसे उसकी बनानी है, जिसके ऊपर फिर क्रोकोडाइल बनाने स्टार्ट करने। यहाँ पे जब ये सारे राउंड मुकम्मल हो जाएं, उस जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए, अगर आपने छोटी बनानी है तो फिर जैसे ये मैंने 12 राउंड इसके बनाए हैं, आप वो काम कर लें। उसके 11 राउंड है, इसके 12 राउंड है, तो आप ही 10 अगर छोटी बनानी है 10 राउंड से भी बना सकती हैं। और फिर यहाँ से ऐसे साइज़ करके अपने जितना आपको साइज़ चाहिए उतनी बना ले। अगर बड़ी बनानी है, इससे बड़ी अगर बनेगी तो वो फिर ऐसे इसके और ज़्यादा राउंड बनेंगे। जैसे ये 12 है, 13 या 14 बना सकती हैं आप। अगर यहाँ पे पहले मैं 5 चेन बनाऊंगी, 5 चेन बना के तो आगे 2 चेन छोड़ के, एक ये और एक ये छोड़ के तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाना। फिर एक चेन आगे बना के फिर उसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पे एक वी बन जाएगी। फिर 2 चेन बना के आगे से फिर 2 चेन छोड़नी है, तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ये जो एक बन जाएगा, एक इसमें फिर क्रोकोडाइल बनेगा। ये एक क्रोकोडाइल की स्पेस होगी। तो फिर आगे ऐसे ही बनाना है, जैसे ये बनाया है, फिर से 2 चेन बना के फिर आगे 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में डबल क्रोशिया। ऐसे एक वी बन गई है, 2 स्क्वायर ऐसे एक वी बना के फिर 2 चेन की स्पेस है, फिर 2 चेन की स्पेस है। फिर अब यहाँ पे एक चेन बना के उसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे एक और वी बन जाएगी। ऐसे फिर से 2 चेन बना के यहाँ पे आगे 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बना देना। फिर से 2 चेन बना के फिर से 2 चेन छोड़नी आगे, तीसरी में डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बना के उसी चेन के अंदर से एक और डबल क्रोशिया। ऐसे यहाँ जैसे एक यहाँ पे क्रोकोडाइल बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, और फिर आगे इसके लिए एक अगला बनाने के लिए फिर से 2 चेन बना के फिर आगे 2 चेन छोड़ के तीसरी में डबल क्रोशिया। ऐसे फिर अगले के लिए ये बन गया। ऐसे ये जैसे एक वी स्टिच बनेगा, फिर आगे 2 चेन की स्पेस बनेगी, सेंटर में डबल क्रोशिया, फिर एक वी बनेगी, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर आगे वी बनेगी।
ऐसे ही ये सारे जो इसके ऊपर चेन है इनके ऊपर ऐसे ही बनाते जाना। तो मैं ये सारा राउंड मुकम्मल करके तो एंड में आपको बताती हूँ। अब ये सारे राउंड मुकम्मल हो गया। ये एंड में यहाँ पे दो दो चेन की स्पेस बन गई है। अब यहाँ पे एक चेन बना के यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया तो उधर एक और डबल क्रोशिया बना के लास्ट इसकी वी बन जाएगी। और फिर सेंटर में 2 चेन है तो 2 चेन बना के तो ये स्टार्ट में 5 चेन बनाई थी तो उसमें जो तीसरी चेन है उसके अंदर स्लिप स्टिच ले लेना। इस राउंड का जो क्रोकोडाइल बनाने के लिए उसके नीचे जो बेस बनानी है उसका उस राउंड का एंड होगा। तो एंड में जैसे स्टार्ट में यहाँ पे भी दो दो चेन के स्पेस है। ऐसे समझ लें कि 2 स्क्वायर है फिर आगे वी है, 2 स्क्वायर है आगे वी है। तो ये जो वी है इसके अंदर से क्रोकोडाइल बनना है। एंड में भी फिर यही मेक श्योर करना है कि ये जो जैसे ये सीक्वेंस एक चलता आ रहा है ऐसे भी एंड में भी ऐसे ही हो। अगर एंड में कुछ चेन का जैसे यानी कि इधर एक चेन बच रही है या 2 चेन बच रही हैं और इधर जैसे ये एंड में भी ऐसे ही 2 स्क्वायर बने हैं, अगर नहीं बन रहे तो यहाँ पे जब हम बना रहे हैं उस वक्त ही जैसे 2 चेन छोड़ने के बजाय 1 चेन छोड़ के तो यहाँ पे ऐसे ही करना है जैसे वी के आगे 2 स्क्वायर और फिर वी। और यानी कि इसमें फिर ऐसे ही जो सीक्वेंस ये जो चल रहा है यहाँ पे भी यही चलना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब ये जो बना ले ये इसकी बेस बनाई है क्रोकोडाइल की, अब इसके अंदर कैसे बनाने हैं। अब ये जो हमारे सामने ये जो हम कैप बना रहे हैं उसकी सीधी साइड है। अब यहाँ से हमने यहाँ पे एक ये जो एक स्क्वायर है उसके अंदर स्लिप स्टिच लेके अब इसकी हमने ऐसे उल्टी साइड बना देनी है। अगर हम उसी साइड से क्रोकोडाइल बनाने स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो इस तरफ को उल्टी साइड को आएंगे, तो इसलिए हमने इस तरफ से बनाने स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे एक मैंने स्लिप स्टिच लिया है तो फिर अगले स्क्वायर में स्लिप स्टिच ले लेना ऐसे, यानी कि अगले स्क्वायर में आ जाना। मैं ये जो 2 चेन का अगला 2 चेन है उसके अंदर स्लिप स्टिच लेके फिर क्रोशिया के ऊपर बल चढ़ा के फिर अपनी तरफ हमने उल्टी साइड रखनी है। ये टोपी की उल्टी साइड है तो लेकिन हमने बनाने इस तरफ है डबल क्रोशिया। अब ये जो वी है पहली वी जो है इधर से भी और इधर से अगर देखें इसके अंदर से ये जो वी के 2 डबल क्रोशिया हैं इनके अंदर से पहले वाला जो डबल क्रोशिया उसके अंदर से 7 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये जो वी है अभी जो हमने वी बनाई है वी स्टिच बनाया है पहला उसका जो 2 डबल क्रोशियों से वी बनती है, एक ये और एक ये डबल क्रोशिया। तो दूसरी तरफ से यानी कि बनाना तो सीधी साइड पे ही है, अपनी तरफ टोपी की उल्टी साइड रखेंगे और दूसरी तरफ सीधी साइड रखेंगे। तो सीधी साइड से बनाएंगे ऐसे पकड़ के। तो ऐसे एक डबल क्रोशिया को ऐसे पकड़ लेना, उसके ऊपर पहले 7 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे 2 बन गया, 3 4 5 6 7 ऐसे 7 दफ़ा डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ से ही इसके वी के दूसरी तरफ आ जाना। वी के इधर जो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर 7 दफ़ा बना लिया। अब वी के दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 7 दफ़ा बनाना है। यहाँ से ही उस तरफ चले जाना है, उसके ऊपर भी ऐसे 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये पहला एक क्रोकोडाइल बन जाएगा।
वी के अंदर से। ये वी है, जो भी हमने वी बनाई थी, वी के एक तरफ 7 बनाया, दूसरी तरफ भी 7 डबल क्रोशिया बना के एक क्रोकोडाइल बन जाएगा। अब ये यहाँ पे ये जो हमने सेंटर में एक डबल क्रोशिया बनाया था, 2 चेन ये थी, 2 चेन ये थी, सेंटर में डबल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच ले लेना। ऐसे ये जो क्रोकोडाइल बनाया यहाँ पे इसका अटैच हो जाएगा। अब फिर से आप डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से आगे ये वी है, इसके 2 डबल क्रोशिया से एक वी बनती है, तो एक जो डबल क्रोशिया उसके ऊपर 7 दफ़ा बनाने हैं, और फिर ऐसे ही दूसरे के ऊपर भी 7 दफ़ा। 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से ही वी की दूसरी तरफ पे चले जाना है, दूसरा जो उसका डबल क्रोशिया उसके अंदर 7 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा बना के फिर अगला भी ऐसे, अगला ऐसे क्रोकोडाइल बन गया। अब फिर जैसे पहले किया है, ये जो हमने 2 चेन की स्पेस के सेंटर में डबल क्रोशिया बनाया था, डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच ले लेना। ऐसे ये जो हमने अभी क्रोकोडाइल स्टिच बनाया है उसको यहाँ पे अटैच कर देना, और फिर ऐसे ही ये जो आगे भी है इसके अंदर ऐसे डबल क्रोशिया बनाने स्टार्ट कर देने हैं। ऐसे हमने टोपी की उल्टी साइड अपनी तरफ की हुई है, ऐसे ये उल्टी साइड है अपनी तरफ की हुई है, और हम टोपी के सीधी तरफ बना रहे हैं। जैसे ये सीधी साइड है तो ये सीधी तरफ बन रहे हैं। अगर हम यहाँ से बनाने स्टार्ट कर देंगे तो वो उस तरफ को बनेंगे, उल्टी साइड पे बनेंगे, इस तरफ को नहीं बनेंगे फिर ये। इसलिए इसकी उल्टी साइड की तरफ हाथ में पकड़ के उल्टी साइड अपनी तरफ कर लेनी है, और यहाँ से फिर बनाने हैं। से वी है, वी का पहला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 7 दफ़ा बनाने हैं, 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सात डबल क्रोशिया बना के फिर अब यहाँ से ही दूसरी वी की दूसरी साइड पे आ जाना है। वी की दूसरी जो डबल क्रोशिया, अब उसके ऊपर यहाँ से ही डबल क्रोशिया बनाने स्टार्ट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये एक और ऐसे क्रोकोडाइल स्टिच बन गया। इसको भी ऐसे ही जो अगला डबल क्रोशिया उसके अंदर ऐसे इसका स्लिप स्टिच ले लेना, और फिर आगे फिर से भी है, वी के अंदर फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते जाना है, 7 इस तरफ और 7 इस तरफ, सीधी साइड से। तो ऐसे ही ये सारा राउंड मुकम्मल करना है। ऐसे फिर मैं बताती हूँ कि जैसे ये एक लाइन बन गई है, अगर आपने एक लाइन ही बनानी है तो एक लाइन भी बना सकती हैं। जैसे ये एक क्रोकोडाइल बन गया, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके नीचे दूसरा कैसे बनाना है।
ऐसे इसकी सारी साइड पे सारा राउंड जो इसका था उस पे एक एक लाइन क्रोकोडाइल स्टिच की बन गई है ऐसे। तो अब यहाँ पे इसका ऐसे एंड हुआ है। यहाँ पे इसका जैसे स्लिप स्टिच एंड में लेना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच लेके इसका अब इसका दूसरा अगर राउंड बनाना है, दूसरी लाइन बनानी है, तो फिर आप यहाँ से इसकी दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरी इसकी लाइन बनाने के लिए अब जैसे पहले किया था, जैसे ये यहाँ पे पहले 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, 5 चेन बनाई थी, 5 चेन बना के तो फिर ये इधर इसके बाद इसमें आ जाना है। ये जो क्रोकोडाइल स्टिच बनाया है इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। सेंटर में एक चेन बनानी है और फिर इसके अंदर दूसरा डबल क्रोशिया, यानी कि जो वी है वो फिर इस क्रोकोडाइल के अंदर बनानी है। इस क्रोकोडाइल स्टिच के अंदर से वी बनानी है। फिर से 2 चेन बना के फिर आगे ये है जैसे डबल क्रोशिया था, तो इसके ऊपर यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बना देना। फिर से 2 चेन बना के फिर से इसके अंदर ऐसे जो क्रोकोडाइल स्टिच के अंदर वी बना देनी। एक डबल क्रोशिया बना के एक चेन और दूसरा डबल क्रोशिया, जैसे पहले राउंड में बनाया था। एक वी, आगे 2 स्क्वायर, फिर वी, ऐसे ही फिर से बताती हूँ। 2 चेन बना के तो ये जैसे डबल क्रोशिया बनाया था, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बना के यहाँ पे क्रोकोडाइल के अंदर फिर से वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। इस पे ये ब्लैक है, इस पे इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अपनी वीडियो के साथ इस स्टिच की, मैं क्रोकोडाइल स्टिच की इसके साथ मैं कैसे बनाती हैं ये क्रोकोडाइल स्टिच, मैं ये इसकी वीडियो भी डालूँगी। अब फिर से आगे अगली स्पेस में आ जाना है। इसे सेंटर में एक डबल क्रोशिया, पहले 2 चेन बना के यहाँ पे 2 चेन बना के फिर ऐसे सेंटर में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर इसके अंदर वी बना देनी है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर इधर ऐसे डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया। जैसे 2 क्रोकोडाइल के सेंटर में हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच लिया था, वहाँ पे डबल क्रोशिया बना देना। फिर 2 चेन और फिर क्रोकोडाइल के अंदर ऐसे ये सारा राउंड मुकम्मल करके तो फिर इनके ऊपर फिर से ये जैसे ये बन जाएंगी, जैसे अभी ये क्रोकोडाइल बनाए हैं इनके ऊपर फिर से क्रोकोडाइल स्टिच बना देना जैसे अभी बनाया। तो ये मैं आप मुकम्मल करके तो फिर आपको बताती हूँ। अब सारे राउंड पे फिर से ये बन गया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन और आगे भी लास्ट में फिर जैसे 2 चेन बना के, तो ये जो स्टार्ट में 5 चेन बनाई थी, जो तीसरी चेन के ऊपर ऐसे स्लिप स्टिच ले लेना। ये भी राउंड मुकम्मल हो जाएगा। और फिर जैसे पहले किया था इसको ऐसे पलटा लेना, इसकी उल्टी साइड अपनी तरफ कर लेनी है और फिर यहाँ पे ऐसे ही इस 2 चेन के अंदर इसके साथ आगे जो 2 चेन है उसके अंदर भी ऐसे स्लिप स्टिच लेके तो फिर आप जैसे क्रोकोडाइल स्टिच बनाना शुरू कर देना। अब ये भी है तो इसके अंदर इसके एक डबल क्रोशिया से
जैसे वी के 2 डबल क्रोशिए हैं तो एक डबल क्रोशिए से पहले 7 डबल क्रोशिए बनाने हैं। ऐसे ये वी है तो वी के पहले जैसे पहले राउंड में बनाए हैं ऐसे 7 डबल क्रोशिए बना के 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिए बना के फिर ऐसे दूसरी डबल क्रोशिए की तरफ आ जाना, वी की दूसरी साइड पे भी फिर 7 डबल क्रोशिए बना देने हैं। 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिए बना के ऐसे ही जैसे पहले यहाँ पे डबल क्रोशिए के ऊपर स्लिप स्टिच लिया था ऐसे स्लिप स्टिच ले लेना। ऐसे अब एक क्रोकोडाइल के ऊपर दूसरा क्रोकोडाइल बन गया। ऐसे ऐसे इसकी मैंने 2 लाइनें बनानी है। एक लाइन एक इसका राउंड बन गया हुआ है, एक एक दफ़ा ये बन गए हुए हैं। अब इनके अंदर एक एक दफ़ा और बना के तो फिर मैं बताती हूँ कि अब इसके नीचे इसका बॉर्डर कैसे बनाना है। अब यहाँ पे क्रोकोडाइल स्टिच के 2 राउंड मुकम्मल हो गए हैं। इसके सारे किनारे पे 2 दफ़ा राउंड मुकम्मल हो गए हैं। तो अब यहाँ पे एंड हुआ है, लास्ट डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से स्लिप स्टिच लेके तो अब ये क्रोकोडाइल स्टिच बनाने से पहले यहाँ पे जो नीचे इसके बेस बनाने के लिए जैसे ये डबल क्रोशिया बनाए थे, डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, फिर आगे भी स्टिच बनाया था, उसके सेंटर में एक चेन बनाई थी, फिर आगे 2 चेन बना के डबल क्रोशिया ये बनाया था इसकी बेस बनाने के लिए। तो अब ये जो 2 चेन बनाई थी ये अब यहाँ से इन 2 चेन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच लेना। स्लिप स्टिच लेके 3 चेन बना के तो यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बना लेना। 2 चेन के अंदर से 2 दफ़ा 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर वहाँ से ये जो वी के सेंटर में एक चेन बनाई थी वहाँ से एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे ये 2 चेन है इनके अंदर से 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर ये 2 चेन है, ये यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे यहाँ एक चेन है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ये सारी जो चेन है इनके ऊपर डबल क्रोशिया 2 चेन के ऊपर से 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है। और जहाँ पे एक चेन है स्टिच के सेंटर में वहाँ से एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना के तो ये राउंड मुकम्मल करना है। और इससे अगले राउंड में फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ऐसे डबल क्रोशिया का यहाँ पे एक राउंड मुकम्मल हो गया है। सारे इसके अराउंड डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो यहाँ पे 3 चेन जो बनाई थी उनके अंदर से स्लिप स्टिच लेके ऐसे इसका यहाँ पे एंड हो गया ऐसे। तो अब अगली रो स्टार्ट करने के लिए फिर से 3 चेन और फिर अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ऐसे इसका जैसे इसका स्ट्रेची सा बॉर्डर बना है ऐसे इसका भी बॉर्डर बन जाएगा। पहले जो डबल क्रोशिया उसके अंदर से फ्रंट पोस्ट, अगले डबल क्रोशिया के अंदर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, ऐसे ही फिर फ्रंट और फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ऐसे बहुत अच्छा स्ट्रेची सा
इसका बॉर्डर बन जाएगा। जैसे ये इसका काफ़ी ज़्यादा इसका घेर है, तो फिर नीचे से इसका बॉर्डर बन जाएगा तो इसकी टोपी जैसी शेप आ जाएगी। ऐसे ये सारे जो डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और ये इसके मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मैंने इसकी बनाई थी, तो एक बन गया इसकी, एक राउंड बन गया, तो 6 बाकी के राउंड बना के तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ कि इसका फाइनल लुक क्या है। ऐसे ये इस कैप की फाइनल लुक है। यहाँ पे मैंने इसके 7 इसकी बॉर्डर की लाइनें बना के 7 राउंड बना के तो यहाँ से धागा काट दिया। अब इस धागे को ऐसे नीचे ले जाना है, नीचे यहाँ से इसके अंदर से गुजार के तो यहाँ पे इसको काट लेना है। यहाँ पे एक दफ़ा गिरा लगा के ऐसे इसको काट लेना। अब ये इसका फाइनल लुक है, इसके क्रोकोडाइल स्टिच। ये मैं आपको अलहदा से क्रोकोडाइल स्टिच बनाना सिखाऊंगी। और ये इसकी ऊपर वाली साइड, ये बहुत ही प्यारी लगती है बच्चे को पहने हुए, तो बहुत प्यारी बनती है और बहुत आसानी के साथ जल्दी बन जाती है। तो इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी कैप भी बनाना सिखाऊंगी और अपने चैनल में क्रोशिया की बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। आप मेरा चैनल देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो देखें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें।